तो गाइस अदनान बॉक्स 03 चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी टीवीएस की रॉनिन ऑल ब्लैक कलर, बिल्कुल ही मेटेलिक ब्लैक। यहाँ पे आप बिल्कुल मुझे आप एकदम क्लियरली विजिबल कर सकते हो भाई। यहाँ पे घोड़ा का छाप और भाई यहाँ पे इसका एलईडी हेडलैम्प, एलईडी इंडिकेटर्स, यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर, इतना सारा कुछ। अब बात करते हैं ये बाइक क्या है, इस बाइक के बारे में। तो भाई ये टीवीएस की एनरॉन हिंट, जो कि एक मॉडर्न रेट्रो स्क्रैम्बलर स्टाइल मोटरसाइकिल है और इसको इंडियन रोड्स के हिसाब से बनाया गया है। और क्या ये बाइक वर्थ इट है, तो आज मैं इसी के बारे में जानने वाला हूँ और आप लोग भी मेरे वीडियो के हिसाब से, मेरे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि क्या ये रॉनिन आप लोग के लिए वर्थ इट रहने वाली है या नहीं, और क्या ये रॉनिन फीचर्स पैक्ड है या फिर सिर्फ और सिर्फ दिखलाने के लिए शो पीस है। आज हम इस वीडियो में ये सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसका इंजन देख रहे हो कितना बड़ा है, तो क्या लगता है कितने सीसी की इंजन होगी इसकी। इसके सीसी की बात करें तो 225.9 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन के साथ ये बाइक आती है, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 20 पीएस का प्रोड्यूस करती है ये पावर। अगर न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करते हैं तो 19.93 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोवाइड करने वाली है भाई। इतना पावरफुल डिलीवरी, इतना स्मूथ, इतना हाई एंड परफॉर्मेंस के बजाय लो एंड टॉर्क और सिटी कंफर्ट के लिए टर्न्ड है भाई, ट्यून्ड है भाई। सिटी कंफर्ट के लिए एकदम बनाई गई ये बाइक 5 गियर बॉक्स के साथ आती है। अगर बात करें इसके राइड क्वालिटी के बारे में, तो राइड क्वालिटी, इसका सस्पेंशन देख सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाली है, क्योंकि ये यूएसडी फॉक्स है। यूएसडी फॉक्स आता है फ्रंट में। और अगर मैं बात करूं रेयर सस्पेंशन का, तो रेयर सस्पेंशन आता है मोनोशॉक सस्पेंशन, व्हाइट कलर का यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं इसके सीट की कुशनिंग की, तो सीट की कुशनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके मीटर के बारे में, तो मीटर यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड मीटर, इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, स्पीड देख सकते हो, ट्रिप है, ओडोमीटर है, कितना गियर है, कितना किलोमीटर चले हो, रेन मोड्स, और एक आता है इसके साथ अर्बन मोड्स। और यहाँ पे आप एमआई लाइट्स, लो फ्यूल इंडिकेशन, एबीएस, सारा कुछ है। इतना लोडेड आरपीएम सब कुछ है। लेकिन ये तो ऊपरी बात है। बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। फुल्ली स्मार्ट ब्लूटूथ कंसोल, नेविगेशन आता है इसमें, कॉल अलर्ट, एसएमएस नोटिफिकेशन, राइड मोड्स, रेन और अर्बन है इसमें, सॉरी रेन मोड्स और अर्बन मोड्स के साथ आती है। स्लीपर क्लच भाई, बिना क्लच के आप इसमें गियर शिफ्ट कर सकते हो। साइड स्टैंड कट ऑफ आता है, हैजार्ड लैंप आता है। और भाई ये जो फीचर्स है ना, मोस्टली इस प्राइस रेंज में पता है बहुत रेयर आपको मिलने वाला है। अगर बात करें इसके स्विचेस के बारे में, तो स्विचेस कुछ इस तरह का इसका स्विचेस है। यहाँ पे इसका इग्निशन ऑन ऑफ है, यहाँ से मोड चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हजार्ड का फीचर है, और यहाँ पे किल स्विच है, यहाँ से बाइक ऑन होगा। और बाकी यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, पासिंग का दिया गया है, इंडिकेटर्स है। और यहाँ पे हॉर्न है। एक चीज मिसिंग है, इसमें यूएसबी पोर्ट नहीं दिया गया है, वो कि देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो सभी बाइक प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसके, यहाँ पे अगर बात देख सकते हो, यहाँ पे डीआरएल बिल्कुल टी शेप में, बहुत ही खतरनाक डीआरएल इसका आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इतना जबरदस्त, इतना रोड को पकड़ के चलने वाली बाइक, इतना जबरदस्त, क्या क्या आप तो देख चुके हो इसके बारे में। सो अब चलते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ, इसकी हाइट की तरफ, इसका वेट की तरफ। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका सीट हाइट बिल्कुल इसका एकदम 795 mm रहने वाला है। 795 mm। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे से जमीन से लेकर सीट हाइट तक की बात अगर मैं करूं, तो 795 mm है, जो कि 5.6 5.7 अगर आपका हाइट है, तो आप एकदम इजीली इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस आप यहाँ पे एक देख सकते हो। यहाँ पे आता है इसका बेली पैन आता है, जो कि मेटेलिक ब्लैक है और एग्जॉस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और इसको समझिए कि इंजन गार्ड है। अगर मैं बात करूं इसका यहाँ से यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस का, तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका सिर्फ और सिर्फ 181 mm है, जो कि रेट्रो क्लासिक है, और इसके लिए इसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके वेट का, इतना बड़ा, इतना बिगर 225 सीसी का इंजन, इतना कुछ मिलने वाला है, तो इसका वेट कितना होने वाला है।
अगर मैं वेट करूं तो अप्रोक्स 159 से 160 केजी का ये बाइक रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके फ्यूल कैपेसिटी इसका रहने वाला है, जो टंकी में आप फ्यूल कितना आएगा, तो सबसे पहले इसको मैं बता दूं 14 लीटर का टंकी के साथ ये बाइक आने वाली है। माइलेज कितना प्रोवाइड करने वाली है, माइलेज से थोड़ा सा आप निराश हो सकते हो, क्योंकि माइलेज ये प्रोवाइड करने वाली है 35 से 42, जो कि कंपनी क्लेम करती है। और किसके किसके पास ये रॉनिट है और कितना माइलेज दे रही है, ये आप जरूर कमेंट करके बताना। और ये आने वाला है सिंगल चैनल एबीएस में और डुअल डिस्क के साथ। इसका डिस्क देख सकते हो कितना बड़ा डिस्क प्लेट आता है इसका, और कुछ इस कलर में इसका कैलिपर्स आने वाला है। और अगर बात करें यहाँ पे इसका ब्लैक कलर का सेंसर दिया है एबीएस का, और सिंगल चैनल एबीएस रहने वाली है इसका। अगर मैं बात करूं एलॉय कलर की, तो एलॉय कलर बिल्कुल ब्लैक में है। और अगर मैं बात करूं पीछे पीछे पे आपको मिल जाता है इसका बिल्कुल इस तरह का कुछ कैलिपर्स है। और अगर बात करें इसका यहाँ पे छोटा सा इसका कॉम्पैक्ट साइज में इसका डिस्क प्लेट दिया गया है। और ये सिंगल चैनल एबीएस है, इसका बैक साइड में एबीएस नहीं है। सिंगल बैरल एग्जॉस्ट बिल्कुल ब्लैक मैट के साथ आता है। और अगर मैं बात करूं टायर साइज की, एलॉय साइज की, तो एलॉय का साइज 17 रहने वाला है, 17 इंची एलॉय रहने वाला है। और बात करूं अगर आगे रेयर नहीं फ्रंट टायर में आपको क्या मिलने वाला है, तो फ्रंट का टायर ट्यूबलेस है। टीवीएस खुद इसको बनाती है, खुद की कंपनी है। और अगर मैं बात करूं इसके साइज की, तो साइज यहाँ पे आप देख सकते हो 110 70/17 फ्रंट टायर है। और इसका ग्रिप कुछ इस तरीके से दिया गया है, ऑफ रोड में भी आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं इसके रेयर पीछे बैक साइड में, तो बैक साइड में भी टायर का ग्रिप और बोटी कुछ इस तरह से दिया गया है। और ये भी टीवीएस की खुद की बनाई हुई टायर है, खुद प्रोवाइड करती है। और अगर मैं बात करूं इसके साइज की, तो साइज यहाँ पे आप देख सकते हो फुल्ली विजिबल है। 130 70/17 130 सेक्शन का टायर आपको यहाँ पे मिलने वाला है बैक साइड में। थोड़ा सा और बड़ा रहना चाहिए था, क्योंकि सीसी इसका ज्यादा है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल इसके लुक्स के बारे में, तो मेटालिक ब्लैक है, यहाँ पे रॉनिन की बैजिंग आती है। बैक साइड यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका यहाँ पे दिया गया है एलईडी बैकलाइट बोल सकते हो इसको। और यहाँ पे कॉम्पैक्ट इसका दिया गया है एकदम, इंडिकेटर्स बिल्कुल कॉम्पैक्ट है और छोटा पतला, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखलाता हूँ कि कैसा जलने वाला है। यहाँ पे ये देख सकते हो फोल्डेबल है यहाँ पे। और ये आने वाला हर बाइक में आता है, क्योंकि ये गिरने के बाद खुद ब खुद उठाओगे तो ऐसा हो जाता है। कुछ इस तरह का यहाँ पे ब्रेक आता है, और यहाँ पे रबर दिया गया है। और अगर मैं बात करूं इसके इस साइड में, तो इस साइड में 5 गियर है, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे रॉनिन की बैजिंग आती है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है फाइबर, जो कि इंजन को छुपाया गया है एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ पे ये देखो क्या जबरदस्त चीज दी गई है, कुछ यूनिक है भाई। यहाँ पे टीवीएस की बैजिंग आती है। और यहाँ पे भाई ये पता नहीं किस चीज के लिए खाली छोड़ा है, इसको भर देना चाहिए था मेरे हिसाब से। यहाँ पे इस तरह का साड़ी गार्ड देता है कंपनी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसका सीट ओपन होता है। और अभी मैं बताता हूँ इसका इंडिकेटर्स जला करके, तो इंडिकेटर्स जला करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हजार्ड मैंने ऑन कर दिया है, और कुछ इस तरह का कॉम्पैक्ट और एकदम क्या इंडिकेटर्स है, जबरदस्त पावरफुल। और अब चलते हैं इसके प्राइस की तरफ। इतना पावरफुल इतना बिगर इंजन के साथ अगर ये बाइक आपको मिल रही है, तो कितने में मिल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ ये अगर मैं बात करूँ इसको एक शोरूम, तो 1,26,000 एक शोरूम रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसके ऑन रोड प्राइस की, तो ऑन रोड प्राइस का रहने वाला है 1,54,000। 1,54,000 में आप इस बाइक को अपने घर ले जा सकते हो। और अगर आपने इस बाइक को पहले ही ऑलरेडी परचेस कर रखा है, तो आपने कितने में परचेस करी थी और किसके पास कौन सी कलर है, ये सारा कुछ कमेंट करके बताना। और अगर आपको किसी को भी लेना है डाल्टनगंज में, तो डाल्टनगंज में टीवीएस शारदा में ये अवेलेबल है 1,54,000 में। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दें यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो। और भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, हम आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद आपको और भी तगड़े तगड़े कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।